क्लास 11th चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 18 है। इफ x इक्वल टू 4 क्यूब 4 की पावर 6 4 की पावर 9 एंड अप टू सो ऑन 4 रेज टू पावर 3x विच इज इक्वल टू 0.0625 की पावर -4 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमें बताना x की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो हमें x क्या दिया हुआ है, हमें x दिया हुआ है 4 क्यूब 4 रेज टू पावर 6 4 raised to power 9 and up to so on 4 raised to power 3x। तो अब देखो और ये किसके इक्वल है, इस चीज के इक्वल है 0.0625 होल रेज टू पावर -54। तो अब देखो व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो आप देखो इन सारे का बेस सेम है ना, तो आप इन सारे के पावर्स को ऐड कर दो, दैट इज इट। तो ये हो जाएगा 3 + 6 + 9 and up to so on plus 3x which is equal to 0.0625 whole raised to power -54 whole raised to power -54। अब आप देखो इस वाली सीरीज को देखो, यहाँ पे x इक्वल टू तो नहीं होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दैट के पता चल नहीं x इक्वल टू तो है। तो बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है हम निकालते हैं। अब आप देखो इस सीरीज को देखो 3 + x + 9 एंड अप टू सो ऑन 3x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये जो सीरीज है ना ये जीपी बन रही है। अब 6 को 3 से डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा 2 हो जाएगा। इसी तरह से जीपी बन रही है, जीपी तो नहीं बन रही शायद। 9/6 करोगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो जीपी नहीं बन रही, लेकिन एपी तो बन रही है ना। अब देखो एपी बन रही है 6 - 3 6 - 3 3 9 - 6 3। तो अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये सीरीज किस में है, जीपी में है। तो अब यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो। तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। यहाँ पे l क्या है, l। अब देखो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे l हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म यूज कर लेंगे। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स x है। वो कैसे पता करा भैया आपने, अब देखो ना 3 टोटल कि लास्ट टर्म क्या है 3x और डिफरेंस कितनी का जा रहा है 3 का जा रहा है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो तो फाइनली x नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा। अगर ऐसे आप नहीं पता कर पाए तो आप क्या करो, अब देखो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ ना, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। लास्ट टर्म है आपका 3x, फर्स्ट टर्म है 3 n - 1 और कॉमन डिफरेंस है 3, तो ये हो जाएगा 3x विच इज इक्वल टू 3 + n - 3n - 1 सॉरी -3, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से n x इक्वल टू n मतलब n इक्वल टू x। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, x हो गए। तो ये हो जाएगा x/2 a + l, a है 3 और l है 3x, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन कर लो आप, 3x/2 x + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 3/2 x रेज टू पावर x + 1 विच इज इक्वल टू, इसको आप लिख लो अब देखो इसको क्या करो, अब पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 4 0 आ जाएंगे और ये हो जाएगा पावर -54, ठीक है। अब आप इसको भी ना 4 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब देखो ये है 625 और इसको आप ऐसा तोड़ दो, मतलब ब्रेक कर लेते हैं 100 × 100 में, तो ये हो जाएगा, ये है 25 का स्क्वायर, तो हम इसे 25 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो गया 4 × 4,
ये हो जाएगा 1/4 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करने पर बनेगा 1/4 की पावर 2। तो 4⁻3/2 x+1 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4 का स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर -54। 4⁻3/2 x+1 विच इज इक्वल टू, इसको आप ऊपर लेकर जाओगे, ये हो जाएगा 4⁻2 -54। 4⁻3/2 x+1 विच इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों पावर्स क्या होते हैं, अगर a⁻m होल रेस्ट टू पावर n रहे तो ये हो जाता है a⁻mn। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4⁻54 × 2 108। तो ये हो जाएगा 4 अब आप देखो व्हेन बेसिस द सेम पावर्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा 3/2 x+1 विच इज इक्वल टू 108। इसको आप इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 36 टाइम्स। ठीक है, और इस 2 को आप इधर सेट करोगे तो x+1 विच इज इक्वल टू 2 × 36 72। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब आप क्या करो, इसको अंदर शिफ्ट करो, x² + x माइनस ऑफ 72 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -72 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो। अब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करो। मिडिल टर्म में स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो ये हो जाएगा -72 x²। ठीक है, अब आप x को ऐसे ब्रेक करो ना सो दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए -72 x²। तो कैसे ब्रेक करोगे सोचो आप, 72 8 9 से हो जाएगा, मुझे लग रहा है 8 9 से हो जाएगा। हाँ, आप इसको ब्रेक करो 9x - 8x। ठीक है, तो आप x को लिख दो 9x - 8x, x² प्लस में 9x - 8x -72 विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x², आप यहाँ से x कॉमन करो तो ये हो जाएगा, पीछे रह जाएगा x+9, इनमें से -8 कॉमन करोगे पीछे रह जाएगा x+9 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x+9 है तो आप इनमें x+9 कॉमन करो, पीछे रह जाएगा x - 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x+9 इक्वल टू 0 और x - 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू आएगी -9 और यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू आएगी 8। तो आप देखो -9 तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, और आप देखो -9 को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। क्यों नेगलेक्ट कर सकते हो, अब आप बताओ ये भैया कि नेगलेक्ट कैसे कर सकते हो। अब देखो x इक्वल टू क्या है, 4 पावर समथिंग है। अब आप किसी भी नंबर की पावर कुछ भी कर लो, किसी भी नंबर की पावर कुछ भी कर लो, वो कभी भी नेगेटिव थोड़ी आ सकता है। अब जैसे 2 पावर x रहे, आप यहाँ पे x को -2 भी रिप्लेस कर लो तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2 दैट इज 1/4 पॉजिटिव ही आया है ना। तो आप यहाँ पे x को कुछ भी रिप्लेस कर लो, ये कभी भी सॉल्व करने पर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता हमारा, तो इसलिए हम नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों हमने नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर दिया। आप खुद भी सोच के देखो, अगर x इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 4 पावर समथिंग, x इक्वल टू 4 पावर समथिंग, ये सीरीज है मतलब समथिंग है 4 पावर। अगर हम किसी 4 की पावर कुछ भी कर ले, वो कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इसलिए हमने नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0 द सम ऑफ दिस सीरीज इक्वल्स, हमको बताना है ये सीरीज का सम क्या होगा। तो आप देखो हमें सीरीज क्या दिया हुआ है, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x अपॉन में x+1 होल रेज़्ड टू पावर n-1। अब देखो ये क्या बताता है, ये इस मतलब ये है समेशन, ये सम को डिनोट करता है। मतलब अब देखो n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, n 1 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, ये सम, ये सिग्मा या समेशन जो आप बोलना है बोल सकते हो। अब देखो n जो है वो 1 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, तो आप n को 1 रिप्लेस करो, तो 1 को n रिप्लेस करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे बना 1।
आप देखो ये क्या है, समेसन, तो यहाँ पे फिर प्लस, अब आप 1 रिप्लेस किया प्लस, अब आप 2 रिप्लेस करो तो 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा x अपॉन में x प्लस 1। अब देखो 2 - 1 1 हो गया, फिर प्लस, अब आप फिर 3 रिप्लेस करो, 3 रिप्लेस करोगे तो x अपॉन में x प्लस 1, 3 - 1 2 हो जाएगा। अब आप इसी तरह से फिर प्लस और अब आप 4 रिप्लेस करो, 4 रिप्लेस करोगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो x अपॉन में x प्लस 1 होल क्यूब एंड अप टू सो ऑन, चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या वैल्यू रिप्लेस करनी, इन्फिनिटी। और आप किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर इन्फिनिटी करते हो दैट विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब वो इन्फिनिटी नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे ना, इसलिए इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो ये ओवरऑल जो है क्वांटिटी ये जीरो बनेगी, अगर आपने इसकी पावर इन्फिनिटी करी तो वो जीरो हो जाएगा। वो कैसे भैया, अब आप देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो ऊपर क्या, x अपॉन में x प्लस 1, ठीक है। आप 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो, कर सकते हैं। इसको आप इसको नीचे लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो ये बन रहा है, ये बना 1 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और अगर आपने इसकी पावर n है और आपने n को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस अप्रोचेस टू जीरो, कैसे भैया, कैसे ये जीरो का अप्रोच करा। अब देखो 1 माइनस है समथिंग, अब देखो x क्या है, x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। अगर हमने इसका रेसिप्रोकल करा तो 1 अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन 1, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करो, माइनस से नहीं माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ओवरऑल क्वांटिटी तो 1 से छोटी आएगी ना। आप देखो ये क्वांटिटी क्या है, 1 से छोटा है ना, 1 अपॉन x प्लस 1 क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है ना। अगर आप 1 में कुछ 1 से छोटे को माइनस करोगे दैट मीन्स वो क्या आने वाला, 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। हाँ 1 से छोटा ही आएगा। अब देखो ना यहाँ पे 1 माइनस ये पूरा क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी इज लेस देन 1, तो आपने 1 में से आपने लेस देन 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। तो 1 से छोटा की पावर अगर आपने इन्फिनिटी करी दैट वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब सॉरी जीरो हो जाएगा। अब जैसे 0.2 की पावर आप इंक्रीज करो, जैसे 0.2 की पावर 2 करी, ये क्या हो जाएगा 0.04। इसी तरह से अगर हमने इसके 0.2 की पावर अगर हमने 4 कर दी तो ये हो जाएगा क्या 0.000016, ठीक है। तो आप देख रहे हो हमने अभी पावर 4 करी है, ये तो 0.00 हो गया। अगर हमने पावर 10 कर दी तो ये तो 0.000 हो जाएगा। अगर हमने पावर इन्फिनिटी कर दी तो क्या हो जाएगा 0.00000, मतलब वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने n को अगर हमने इन्फिनिटी अप्रोच करा तो ये पूरा क्वांटिटी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि आप कहाँ से कहाँ रिप्लेस करो, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू रिप्लेस करो। आई होप आपको कोई इशू नहीं आया होगा, समझ आया होगा यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों आएगा, ठीक है। अब हम ध्यान से देखो ये जो सीरीज है ना ये जीपी में है। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखो, x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन 1, ये बनेगा क्या, x अपॉन में x प्लस 1, ये बनेगा x अपॉन में x प्लस 1। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x अपॉन में x प्लस 1, तो ये और ये टर्म कैंसिल होगा तो पीछे रह जाएगा x अपॉन में x प्लस 1, दैट इज इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन में x प्लस 1। अब आप देखो ये सीरीज का सम कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी तक करना है ना, तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, s इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। a क्या है, a 1 है और r क्या है, r है x अपॉन में x प्लस 1। रिप्लेस कर दो अब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू x अपॉन में x प्लस 1, 1 अपॉन इसको आप यहाँ पे इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा x प्लस 1
माइनस एक्स अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो फाइनली एक्स प्लस वन बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज। इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, एक जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो लेट अस सपोज कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2n है। 2n क्या होता है, इवन होता है ना, तो हम 2n नंबर ऑफ टर्म्स सपोज कर लेंगे। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ ऑल टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है 2n। टर्म्स कैसे होते हैं, a1 a2 a3, और हम इस वाले केस में हमने कितने टर्म्स सपोज किए हैं 2n। ठीक है, अगर हमने n टर्म सपोज करता तो an पर रुक जाता, लेकिन हमने कितने टर्म सपोज किए 2n सपोज किए, तो ये 2n टर्म्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब सारे टर्म का सम, सारे टर्म का सम करो एक बार, a प्लस टू प्लस a3 एंड अप टू सो ऑन a2n विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑड टर्म, मतलब ऑड टर्म का सम। ऑड टर्म कौन से है, 1 ऑड होता है, 3 ऑड होता है, 5 ऑड होता है, 2 भी ऑड होता है। नहीं भैया 2 कहाँ ऑड होता है, हाँ तो ये 2 ऑड नहीं होता, तो इसलिए आप a2 को मत ले लेना। a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो लास्ट में क्या आएगा, अब देखो 2n क्या होता है, इवन होता है। अब देखो 2 होता है इवन, इवन के एक पहले आता है ऑड। अब देखो 5 4 4 इवन है, इवन के एक पहले क्या आया a3 ऑड है, तो 2n के यहाँ पर क्या कौन सा टर्म आएगा, यहाँ पर आएगा a2n माइनस वन। अब देखो 2 से पहले क्या आया था 1, 3 से पहले क्या आया था 2, 5 से पहले क्या आएगा 5 माइनस वन 4, तो a2n से पहले क्या आएगा a2n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर आएगा a2n माइनस वन। तो ये कितने टोटल टर्म्स कितने हैं, ये टोटल 2n टर्म्स है। ये टोटल कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। क्यों भैया, क्यों n टर्म्स होंगे, इसलिए n टर्म्स होंगे ना। टोटल कितने टर्म्स थे 2n टर्म्स थे, अगर आधे इवन है तो आधे ऑड होंगे, तो आधे क्या होगा ऑड, तो ऑड कितने बचे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से 2n और आधे ऑड रह गए, तो हाफ कर दिया आपने, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए। भैया ये वाला टेक्निक तो नहीं समझ आया, आप कुछ अलग बताओ। बिल्कुल हमारे पास अलग भी, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। तो आप देखो सफिक्स वाला 1 3 5 2n माइनस वन, 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन 2n माइनस वन, यहीं से हम डिसाइड करते हैं ना कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। अब देखो यहाँ पे 2n आया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना बोल दिया आपने, 2n बोल दिया। तो अब देखो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेस टू पावर n अपॉन में r माइनस वन। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 है, a1 मीन्स a ही होता है। ठीक है, a1 मीन्स a ही होता है, तो ये हो जाएगा, इस सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या बनेगा, a r, यहाँ n यहाँ पे क्या है n है, यहाँ पर 2n और r तो r ही है। आप a1 को क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, a2 को क्या लिख सकते हो, ar लिख सकते हो, a3 को ar स्क्वायर और a2n को a r रेज़ टू पावर 2n माइनस वन। अब देख लो कॉमन रेशियो क्या बन रहा है, आर ही बन रहा है ना, तो आप आर को आर ही रहने दो और एन की जगह क्या कर दो 2n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n टर्म्स है, तो ये हो जाएगा आर रेज़ टू पावर 2n माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन विच इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर r जो है ना वो r स्क्वायर है। वो कैसे भैया, अब देखो a1 क्या होता है, a1 a होता है, a1 a होता है, a3 क्या होता है, a3 होता है a r स्क्वायर
ए 5 होता है ए आर 4 और ए 2n माइनस होगा ए आर रेज टू पावर 2n माइनस 2। ठीक है, अब आप देखो ए आर स्क्वायर को ए से डिवाइड करो, ए आर स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे तो ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करा आर स्क्वायर आया। इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आर स्क्वायर आएगा। आप देखो ए आर रेज टू पावर 4 अपॉन में ए आर स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल, आर रेज टू पावर क्या बनेगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या बनेगा आर स्क्वायर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे ये ओपन करके नहीं लिखा। आप जब पेपर में सॉल्व करोगे तो इसको यहाँ पे आप ओपन कर कर लिख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे r जो है वो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रिप्लेस करो, और n तो यहाँ पे n ही है, n यहाँ पर n है, a यहाँ पर a ही है, तो ये हो जाएगा a आर स्क्वायर होल रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो नहीं अभी कैंसिल नहीं करो, हाँ ए से ए तो हटा ही दो, ए तो हटा ही सकते हो, आर रेज टू पावर 2n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5, पावर्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आर रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा आर माइनस 1 और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप देखो आर स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो आर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज आर प्लस 1। तो आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल, आर रेज टू पावर 2 एन प्लस 1 से आर रेज टू पावर 2 एन प्लस 1 कैंसिल। भैया ये तो हम तब कैंसिल कर सकते थे ना जब आर 1 ना हो। बात तो आप सही बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कि आर 1 नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ कंडीशन तो नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना, हमने कैंसिल कर ही दिया है ना, तो हम लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर हम इसे इधर शिफ्ट कर लाएं तो ठीक है, आप r इक्वल टू 1 लिख लेना। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 आपने कैंसिल कर दिया तो r इज इक्वल टू 1 रख लेना, तो 1 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन में r प्लस 1। भैया आपने r इक्वल टू 1 क्यों रख लिया, क्यों इसलिए रख लिया ना क्योंकि यहाँ पे अब जैसे हर केस में अलग अलग करते हैं। आप देखो इस r इज टू पर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, आप इसको एक बार इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस 5 r इज टू पर 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 r प्लस 1। ठीक है, अब देखो इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है r इज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, और अंदर रह जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन में r प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 0, और r इज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, और 1 माइनस 5 अपॉन में r माइनस 1 विच इज r प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू 1 मिलेगी। तो हमने r की वैल्यू 1 तो निकाली नहीं क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं था, तो हमने सिंपली कैंसिल कर दिया। आप ये नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत है, आप इतना मत जाओ और मत सोचो, इतना सिंपली कैंसिल करो, दैट इज इट। इसको आप इधर लेकर आओ r प्लस 1 विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से इस 1 को इधर शिफ्ट कर लो तो r इक्वल टू 5 माइनस 1, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब ये देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, लेट x बी द अर्थमेटिक मीन
and yz be two geometric mean between two positive numbers, then y cube plus z cube upon में x y z is equal to, let x be the arithmetic mean and yz be two geometric mean between two positive number. तो आप पहले दो पॉजिटिव नंबर सपोज कर लो, let a and b are two positive numbers, ठीक है. x be the arithmetic mean, x equal to arithmetic mean between two positive number, मतलब arithmetic mean of a b yz be the two geometric mean between two positive number. yz क्या है, इन दो नंबर a और b के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है, ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है. अब देखो a b का हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों का क्या करो, सम करो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ये जितने हैं, कितने थे, दो थे, तो x हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है. अब देखो y और z क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो y क्या हो जाता है, y हो जाता है a r और z हो जाएगा a r स्क्वायर, ठीक है. अब देखो ये है फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो z1 क्या होता है, z1 होता है a r और z2 क्या होता है, z2 होता है a r स्क्वायर, यही होता है ना. फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए आर और सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए आर स्क्वायर. तो अब देखो ये है z1, तो z1 विच इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू ए आर, z2 z है और किसके इक्वल होगा, ए आर स्क्वायर के. तो अब देखो a तो हमारा, अब देखो ये होता है a और ये होता है b, बिस कोइंसिडेंस यहाँ पे भी a ही है और b ही है. तो आप r निकालो, r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r निकालने का फॉर्मूला होता है b अपॉन a होल रेस टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1. यहाँ पे n क्या होता है, n होता है कि आप कितनी ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर रहे हो, तो आपने कितनी ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करा है, दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट है ना a और b के बीच में, तो यहाँ पे n जो है वो 2 हो जाएगा और b तो b ही है, तो b अपॉन a होल रेस टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1, n है 2 तो 2 प्लस 1, क्या हो गया जिसको, तो ये हो जाएगा b अपॉन ए होल रेस टू पावर 1 अपॉन 3. a तो a ही है, r है b अपॉन ए होल रेस टू पावर 1 अपॉन 3. अब देखो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमको y क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. y क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में एक्स वाई जेड, वाई क्यूब y क्यूब, तो आप इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे तो a b अपॉन ए होल की पावर 1/3 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा a क्यूब इनटू, आप देखो पावर क्या होता है, हम पावर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमने इसको अलग से दिया और इसको अलग से दे दिया, तो 1/3 इंटू 3. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर a इंटू बी होल रेस टू पावर n रहे तो हम इसे लिख सकते हैं ना a रेस टू पावर n b रेस टू पावर n, तो यहाँ पे भी हमने यही करा, इसको दिया तो ये हो गया a क्यूब और इसको दिया तो b अपॉन ए होल की पावर 1/3 और ये हो जाएगा होल का क्यूब, तो ये 3 से 3 कैंसल, तो ये क्या बनेगा a क्यूब इंटू बी अपॉन ए, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू b, तो y क्यूब की वैल्यू आएगी a स्क्वायर b प्लस z क्यूब. देखो z क्या है, z है a r स्क्वायर, a और r की वैल्यू है b अपॉन ए होल की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a b अपॉन ए होल की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है. अब आप इसका क्यूब कर दो, तो z है a b अपॉन ए होल की पावर 2/3, तो आप z का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी अपॉन ए होल की पावर 2/3 का होल क्यूब, तो ये क्यूब यहाँ पर आएगा a क्यूब इंटू बी अपॉन ए
अब देखो इसका क्यूब करोगे तो क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3 निकल लेगा और ये हो जाएगा b/a होल का स्क्वायर। तो आप इन दोनों पे भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हो जाएगा a³ b² तो ये a से ये कैंसल, तो ये बनेगा ab²। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो अगर हमने इसका क्यूब करा, मतलब यहाँ पर मैं लिख कर देता हूँ, y³ करोगे तो ये आएगा a²b। अब चेक करना, और z का क्यूब करोगे तो ये आएगा ab²। ठीक है, यही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। और x y z y z, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू है a+b/2, x की वैल्यू है a+b/2। अब हमें y और z की वैल्यू चाहिए, तो y × z कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, y × z तो ये हो जाएगा a × a² सॉरी a × b/a होल की पावर 1/3 इंटू ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू, z की वैल्यू है a × b/a होल की पावर 2/3। a × a² b/a होल की पावर 1/3 + 2/3 1/3 when bases are same parts are added, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया a² × b/a, तो ये a से ये वाला का आंसर, तो ये हो जाएगा ab। तो ये 2 पर चला जाएगा और ab को आप कॉमन कर लो, तो 2ab पीछे रहेगा a+b और ये हो गया a+b × ab, तो ये ab से भी कैंसिल, a+ab, ये हो जाएगा 2। तो आप देखो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस, मतलब हम इसका प्रोडक्ट निकालना है। क्या है, 32 × 32 की पावर 1/6 × 32 की पावर 1/36 एंड अप टू सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा 32 की पावर 32 की पावर क्या होगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स एडेड, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो अब देखो यहाँ पे इसके पावर है 1, तो आप पावर को ऐड कर दो सिंपली, और क्या ही कर सकते, एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे निकालते हैं, 1 + 1/6 + 1/36 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये जीपी में है। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1/6/1, ये क्या आएगा 1/6। फिर थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड करो, तो 1/36, ये हो जाएगा 1/6, तो ये कैंसिल होगा 6, तो ये हो गया 1/6। थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करा, तो ये हो गया 1/6। ठीक है भैया, तो अगर हम सीरीज जीपी में हो और हमें कहाँ तक सम निकालो, इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो जीपी का मतलब एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। यहाँ पे a क्या है 1 है और r क्या है 1/6। रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/1 यहाँ पे आप एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 6 - 1/6। ये 6 को आप ऊपर भेजो, 6 और 6 - 1 5, तो फाइनली इस पूरे को सॉल्व कर बनेगा 6/5। 32 होल रेज़ टू पावर 6/5। अब आप देखो 32 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हो। 32 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हो, लिख दो 2 रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 6/5। 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 और 2 रेज़ टू पावर 6 में 64, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 1 and 64 आर। हमें क्या करना है, दो ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है 1 और 64 के बीच में। तो आप इंसर्ट करो g1 g2, दो ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर दिया। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो। g1 क्या होता है, g1 होता है AR, g2 क्या होता है AR², यही होता है ना। g1 क्या है,
ये क्या होता है, अगर आपने दो मतलब अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करा तो ये जो पूरी सीक्वेंस बनती है जीपी में बनती है। जीवन क्या है, जीवन है इस जीपी का सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म होता है क्या, ए आर, दैट इज इट। ठीक है, तो आप अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे पता कर लो। यहाँ पे ए होता है, ये होता है ए और ये होता है बी। तो आप आर निकालो, आर निकालने का फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए होल रेस्ट टू पावर 1/n+1। यहाँ पे n क्या होता है कि आपने इन दो नंबर के बीच में a और b के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करा, तो आपने कितना इंसर्ट करा है, 2 ना, तो यहाँ पे n हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा b अपॉन ए मतलब 64/1 होल रेस्ट टू पावर 1/n की जगह 2 रिप्लेस करो, 2+1, तो ये हो जाएगा 64 होल रेस्ट टू पावर 2+1 3। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 होल रेस्ट टू पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल 4, तो r की वैल्यू क्या बनी 4, रिप्लेस कर दो यहाँ पर। ए है 1 और आर है 4, तो ये हो गया 1 × 4 4। ए है 1 और आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करो 16 हो जाएगा। तो 4 और 16 कौन से ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इन अ जीपी इफ एक जीपी में m प्लस nth टर्म इज p। m प्लस nth टर्म को हम किस तरह नोट करेंगे, a m प्लस n जो कि p है, और m माइनस nth टर्म इज q, दैट इज a m माइनस n q है, देन इट्स mth टर्म इज, तो हमसे पूछा है कि mth टर्म क्या होगा, दैट इज am। ठीक है, अच्छा an क्या होता है, an होता है a r रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा a r रेज़ टू पावर, आप कंपेयर करो n की जगह क्या है, m प्लस n है, तो यहाँ पे m प्लस 1 रिप्लेस कर दो, m प्लस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू p। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करो तो n की जगह क्या नजर आएगा, m माइनस n, तो यहाँ पे n की जगह आप m माइनस 1 रिप्लेस करो, तो m माइनस n माइनस 1, a r रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू q। और हमें am की वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज कंपेयर करो n की जगह क्या है m है, तो यहाँ पे m रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा a r रेज़ टू पावर m माइनस 1। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करेंगे। आप इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a इंटू इसको रिलेशन 1 इसको रिलेशन 2, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, a r रेज़ टू पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू a r रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू p इंटू क्यू, पी क्यू। a इंटू a स्क्वायर r रेज़ टू पावर, when bases are same powers are added, m plus n minus 1 plus m minus n minus 1 which is equal to pq। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर r रेज़ टू पावर m प्लस m 2m माइनस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू पी क्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a r रेज़ टू पावर m माइनस 1 की, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन m माइनस 1 विच इज इक्वल टू पी क्यू। तो आप इनमें से इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, a r रेज़ टू पावर m माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू। वो कैसे करा भैया आपने, अब देखो इसको वापस से आप ओपन करोगे तो यही बनेगा। अब देखो अगर a इंटू बी होल रेज़ टू पावर m रहे तो हम इसको लिख सकते हैं ना, a रेज़ टू पावर m इंटू बी रेज़ टू पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं ना a स्क्वायर इंटू r रेज़ टू पावर m माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पावर्स क्या होता है मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर r रेज़ टू पावर 2m माइनस 2। देखिए इस पूरे को आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब इस स्क्वायर को आप उधर करो तो a r रेज़ टू पावर m माइनस 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 25। लेट एस बी द सम, एस क्या डिनोट कर रहा है, सम को, P be the product, R be the sum of the reciprocal of a 3 terms of a GP। GP में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, दैट इज A1 A2 A3।
ये है जीपी। A1 मतलब A2 मतलब AR और A3 मतलब AR स्क्वायर। ठीक है, इनका सम है S। S क्या है इनका सम, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर। P है इनका प्रोडक्ट AR इंटू AR स्क्वायर। R है क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अ टर्म्स, मतलब इनका रेसिप्रोकल कर सम, इनका रेसिप्रोकल करो 1/AR, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/AR स्क्वायर, और इनका सम है R, दैट इज इट। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, हमें P स्क्वायर R क्यूब रेशियो S क्यूब निकालना है, दैट इज P स्क्वायर R क्यूब अपॉन में S क्यूब। रेशियो का हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। ठीक है भैया, इनका सम, अब देखो इनका सम क्या होगा, ये किस में है, जीपी में है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ यहाँ, ये जीपी में, तो रेशियो, तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है ए आर इज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पे ए क्या है, ए ही है भैया। आर क्या है, आर कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, ए आर अपॉन ए, तो आर ही हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स एन कितने, 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, यहाँ पे रिप्लेस करो, खत्म। ए आर क्यूब माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ठीक है, इसी तरह से आप इनका प्रोडक्ट तो सिंपल है, ए क्यूब इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब हो गया प्रोडक्ट। अब हम, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया सम। यहाँ पर आप आओ, तो अब देखो सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म है 1/A, आर होता है कॉमन रेशियो, कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1/AR अपॉन 1/A, तो ए से ए कैंसिल, 1/R, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, यहाँ पर रिप्लेस करो, तो आर बनेगा ए है 1/A, आर है 1/R, एन है 3 माइनस वन अपॉन में 1/R माइनस वन, तो ये हो गया 1/A, ये हो जाएगा 1/R क्यूब माइनस वन अपॉन ये इधर, तो 1 माइनस आर अपॉन आर, तो ये हो गया 1/A माइनस, मतलब 1 माइनस आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन में आर, तो ये हो गया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/AR स्क्वायर, ऊपर से माइनस कॉमन करोगे तो आर क्यूब माइनस वन, नीचे से माइनस कॉमन करोगे तो आर माइनस वन, और फाइनली माइनस और माइनस कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख ही नहीं रहा, अब ठीक है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे आर की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे आएगा 1/AR स्क्वायर आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब आप यहाँ पे रिप्लेस करो, पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, ए क्यूब आर क्यूब का होल स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर, सॉरी इसका करना है हमें क्यूब, आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का होल क्यूब अपॉन में एस क्यूब, एस है ये, ए आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का होल क्यूब। अब सिंपली सॉल्व करो और जो आएगा वो हो जाएगा। तो पावर्स क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इसको इसके साथ 3 इंटू 2 6, ए रेस टू पावर 6 आर रेस टू पावर 6, यहाँ पे क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 1/A क्यूब, और आर स्क्वायर का क्यूब, ये हो जाएगा आर रेस टू पावर 6, आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का होल क्यूब अपॉन में ये हो जाएगा ए क्यूब आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का होल क्यूब। तो ये पूरा कैंसल, आर एस टू पावर 6 से आर एस टू पावर 6 कैंसल, ए क्यूब से ये कैंसिल होगा ए क्यूब, और ये फाइनली इससे कैंसिल होगा, तो 1 आ जाएगा, 1/1, दैट मीन 1/1 रेशियो 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
ठीक है, तो अब देखो एक बार